अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदस्सर बशीर और आप सबको BFA यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आज हम 12th क्लास की मैथ के लेक्चर नंबर 3 के साथ हाज़िर हैं और आज के लेक्चर में हम ख़ुसूसी तौर पे टाइप्स ऑफ फंक्शंस की बात करने वाले हैं। फंक्शंस की टाइप मैंने आपको ज़िक्र किया था कि अगर हम पहले 2 लेक्चर्स में अगर हमने उसमें फ़ंक्शन डिफ़ाइन कर लिया था और फिर डोमेन एंड रेंज डिफ़ाइन कर ली थी, तो आज हम फंक्शन की टाइप्स का ज़िक्र करने वाले हैं। और ख़ुसूसी तौर पे अगले जो 2 लेक्चर्स हैं ये मैंने ये किया है कि ना बड़ा लेक्चर करने के बजाय मैंने लेक्चर छोटा कर दिया है। टाइप्स को मैंने 2 या 3 हिस्सों में कवर करूँगा और उसमें यह है कि मैं टाइप्स को इस तरह समझाना चाह रहा हूँ कि मैं टाइप बताने के साथ साथ ना उस टाइप की डोमेन एंड रेंज आपको बताता जाऊँ, ताकि आपके सामने इस तरह के फिर बाद में कभी भी क्वेश्चंस आएँ और ख़ुसूसी तौर पे कहीं भी किसी टेस्ट में आएँ और MCQ में आएँ तो फिर आप उसकी डोमेन एंड रेंज निकाल सको। आपको वैसे ही पता हो कि इस तरह के फंक्शन की ये डोमेन होती है, तो इसलिए हमारे पास बड़ी इम्पोर्टेंट है। आज के लेक्चर में मैं अलजेब्राइक फ़ंक्शन की बात करने लगा हूँ। फर्स्ट टाइप है हमारे पास जो टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं। अलजेब्राइक से मुराद ये वो वाले फंक्शंस होते हैं, मैंने यहाँ लिखा कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, यानी कि ये आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि ये वो वाले फंक्शंस हैं जो कि एक्स की शक्ल में हैं और ये एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि इनकी जो पावर्स हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के अंदर कि इनकी जो पावर्स होती है हम अक्सर ये कहते हैं कि ये हम नॉन नेगेटिव रखते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कैसे, मैं अभी आपको आगे समझाता हूँ। देखें, इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस की हमने ना कुछ टाइप्स बनाई हुई हैं। नंबर 1 पे मेरे पास आता है पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन से मुराद ये वो वाले फंक्शंस होते हैं जिनमें ये सिंपली एक्स की शक्ल में होते हैं और एक्स की कुछ पावर्स होती हैं, लेकिन इसके ऊपर एक शर्त है कि इसकी जो पावर है यानी जो एक्सपोनेंट है उसको हम कहा करते हैं कि ये नॉन नेगेटिव है। स्पेशली ये नॉन नेगेटिव हम इसका जिक्र करते हैं पावर का, यानी पावर मनफी नहीं होनी चाहिए, पावर हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। आप ज़ीरो कर लें, डज़न्ट मैटर, लेकिन आपने ज़ीरो से नीचे नहीं पावर करनी। कहीं आपने ये नहीं लिखना है इसकी पावर -4। अगर आपने ऐसा लिखा तो फिर वो पोलिनोमियल नहीं रहती। पोलिनोमियल की ये शर्त हुआ करती है कि पावर पॉजिटिव हो और पावर फ्रैक्शन में भी ना हो। ऐसा भी नहीं करना कि पावर आप 2/3 कर दे जमा का, नहीं, वो वाली बटे में भी आपने नहीं करनी। इसलिए यहाँ मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर देता हूँ नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि आपने अगर किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में जो x की शक्ल में है, हो सकता है ये x 1000 से स्टार्ट हो जाए, x की पावर 1000 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर 500 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर मैं कह सकता हूँ 200 प्लस 8x³ प्लस 2x प्लस 3। जैसे मैंने एक छोटी सी लिखी है, वैसे मैंने लिखा है x⁴ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 3, यानी ये मेरे पास एक पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन की फिर रिपीट करता हूँ कि इसकी मेन कंडीशन ये होती है कि आपके पास ये एक x की शक्ल में, y की शक्ल में, z की शक्ल में हो सकता है और इसकी जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर हुआ करती है। जो ऐसे फंक्शंस होते हैं, ऐसे फंक्शंस की डोमेन जब आपने मालूम करनी हो तो ऐसे फंक्शंस की डोमेन कोई इशू नहीं रखती। हम कहते हैं कि जो ऐसे फंक्शंस होते हैं, ऐसे फंक्शन की डोमेन होल सेट ऑफ रियल नंबर होती है। ऐसा हम क्यों कहते हैं? देखें, हमने चेक ही करना है ना x कि कौन कौन सा x पुट हो सकता है। देखें, दुनिया जहान का रियल लाइन में से कोई भी नंबर ले आए, मैं 0 लाऊं, यहाँ पुट हो जाएगा 0 की पावर 4 जमा 3 इंटू 0 की पावर 2। कुछ ना कुछ तो जवाब आ जाएगा ना, ये सारे 0 हो जाएंगे, जवाब 3 आ जाएगा। मैं 1 पुट करना चाहता हूँ तो यहाँ 1 भी पुट होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं -2 पुट करता हूँ, मैं 0 पुट करता हूँ, मैं -7 पुट करता हूँ, कुछ भी पुट करूँ इस एक्सप्रेशन में जवाब आएगा, क्योंकि पोलिनोमियल एक सीधी लाइन में होता है। उसमें x की जगह कोई भी नंबर दर्ज करूँगा तो पावरें लेने के बाद कोई ना कोई तो जवाब आ ही जाएगा ना। दैट्स वाई वी से, हम कहते हैं कि जो पोलिनोमियल फंक्शंस हुआ करते हैं उनकी जो डोमेन है वो होल सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है, क्योंकि इनमें तमाम नंबर्स पुट हो सकते हैं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ जो हमारा पुराना तरीका था। पुराना तरीका क्या था कि इसको लिखता हूँ -∞ से लेकर +∞ तक
और यहाँ पे ओपन लगाऊंगा। इसका मतलब भी वही रियल सेट है क्योंकि मनफी इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है। अलबत्ता पोलिनोमियल फंक्शंस का एक इशू ज़रूर रहता है कि इनकी जो रेंज होती है ना, इसके बारे में हम कहते हैं ये सब सेट ऑफ रियल नंबर होता है, सब सेट ऑफ रियल नंबर। आगे चलकर आपको बताता हूँ कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि रेंज पूरी की पूरी रियल लाइन नहीं होती, यानी पूरे का पूरा वाई एक्सिस नहीं होता। उसकी मैं आपको सादा सा मिसाल अभी चलो बयान कर देता हूँ। मिसाल ये है कि आपने एक ग्राफ पढ़ा था एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपको याद होगा। जब हमने ये ग्राफ बनाया था मैंने आपको कहा था इस तरह के ग्राफ आप याद रख लें, ये बार बार आपके इस्तेमाल में आएंगे। और हमने कहा था ये ग्राफ इस तरह यू शेप्ड बनता है। देखें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी तो एक पोलिनोमियल है, और इस फंक्शन की जो रेंज थी वो यहाँ 0 से लेकर ऊपर गई थी। इसका मतलब पूरी रियल लाइन, पूरा वाई एक्सिस तो नहीं ना आया था रेंज में। इसलिए हम कहते हैं कि पोलिनोमियल फंक्शन की जो रेंज हुआ करती है वो सब सेट ऑफ रियल नंबर होती है। हो सकता है पूरी रियल लाइन ही बन जाए, लेकिन हो सकता है उसका छोटा सा हिस्सा बने। दैट्स वाई जिस तरह ये एक पोलिनोमियल है क्योंकि ये एक सिंपल सा एक्स है, उसकी पावर 2 है, पॉजिटिव है, तो पोलिनोमियल तो कहूँगा ना मैं इसको। तो इसलिए आइंदा आपने याद रखना है कि अगर आपको सीधी कोई लाइन दे दी जाए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक और मिसाल दे देता हूँ, आपको कोई ये कह देना कि एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x + 3, आपसे पूछे इसकी डोमेन क्या है, आपने फ़ौरन बताना है सेट ऑफ रियल नंबर। क्यों? क्योंकि ये एक पोलिनोमियल है, इसमें एवरी एंटिटी कैन बी पुट इन फ्रंट ऑफ एक्स, यानी आप x की जगह हर नंबर दर्ज कर सकते हैं रियल लाइन का, आपको कोई इशू नहीं है इसमें। अच्छा, मैंने एक और पॉइंट यहाँ पे लगा दिया है ताकि आपको मैंने समझाना है, ये पॉइंट भी आपको फिर पता हो कि ये क्या होता है। मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कॉन्टीन्यूअस का, कि क्या ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है या नहीं। अभी आगे चलकर कुछ फंक्शन आएंगे जो डिसकॉन्टीन्यूअस होते हैं और इसके क्वेश्चन भी करना पड़ते हैं आगे। एक्सरसाइज जो 1 पॉइंट आपकी 4 एक्सरसाइज है, कॉन्टीन्यूटी चेक करना होती है। इसलिए कॉन्टीन्यूअस का मतलब समझते जाएँ साथ साथ। कॉन्टीन्यूअस का मतलब है क्या ये फंक्शन कहीं पे ब्रेक होता है, तो हम कहते हैं कि पोलिनोमियल फंक्शन कभी ब्रेक नहीं होते। ब्रेक तो तब होते ना जब कोई हमें कहता है कि आप x की जगह कोई रकम पुट नहीं कर सकते। जब हमें हर नंबर पुट करने दिया जा रहा है तो हर नंबर के बदले जवाब आता है। ये देखें, यहाँ से फंक्शन इधर जाता है, यहाँ से इधर, ये चलता आ जाएगा। ये कभी नहीं होगा कि कहीं पे रुक जाए और कहीं और से शुरू हो जाए, नहीं, इसने यहीं से ऊपर जाना है इस फंक्शन में। इसका मतलब इस फंक्शन में कहीं भी बीच में ब्रेक नहीं है, गैप खाली नहीं है इसके जवाब में। लिहाजा ये कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है। लीनियर फंक्शन की बात करते हैं। देखें, ये भी पोलिनोमियल की एक टाइप है। अलजेब्राइक तो है ही है क्योंकि इस एक्स की शक्ल में है। तो लीनियर फंक्शंस का मतलब ये है कि एक ऐसा पोलिनोमियल फंक्शन होगा जिसकी डिग्री 1 कर दी जाएगी। यानी अब वहाँ मैंने लिख दिया था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मैंने ये x की 4 से स्टार्ट किया था, लिहाजा ये ज़्यादा डिग्री वाले थे। लेकिन अगर डिग्री 1 कर दी जाए, जिस तरह मैंने ये वाला क्वेश्चन लिखा, देखें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x + 3, ये पोलिनोमियल तो है ही है लेकिन ये लीनियर भी है क्योंकि इसकी डिग्री 1 कर दी गई है। जिस पोलिनोमियल फंक्शन की डिग्री 1 कर दी जाए वो लीनियर फंक्शन कहलाता है। और लीनियर फंक्शन के बारे में याद रखिएगा, उसका जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। ये लीनियर फंक्शन की सबसे इम्पोर्टेंट एक खूबी है कि इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। यानी जिधर भी बनेगा, मैं कहता हूँ यहाँ से इधर बना, इधर बने, जिधर भी जाएगा बनेगा एक लाइन। यानी ये नहीं होगा इस फंक्शन में। देखें एक्स स्क्वायर वाले में ये तो ऐसे हम पैराबोला की शक्ल बनाता है ना, इस तरह। मतलब ये तो नहीं कर रहा कि यहाँ से सीधा आता नीचे चला जाता, नहीं, ऐसा नहीं कर रहा, गोल घूम रहा है। लेकिन लीनियर फंक्शन का ग्राफ कभी गोल, कभी टेढ़ा मेढ़ा, कभी कर्व्ड शक्ल में नहीं बनेगा। लीनियर फंक्शन की ये खूबी होती है कि उसका ग्राफ लीनियर होता है, दैट्स वाई उसको हम लीनियर फंक्शन कहते हैं। और लीनियर फंक्शन की पहचान ये है कि लीनियर फंक्शन हमेशा उसकी डिग्री 1 होती है। डिग्री से मुराद x की जो पावर है वो 1 होती है। मैंने एक सादा तरीन यहाँ फंक्शन लिखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये एक लीनियर फंक्शन है। और मैंने आपको पीछे इसका ग्राफ भी बना के दिखाया था, आपको याद होगा, क्योंकि मैं x की जगह अगर 1 पुट करता हूँ ना तो जवाब भी 1 आता है।
तो 1 पे 1 आएगा, 2 पे 2 आएगा, 3 पे y का भी 3 आएगा, 4 पे 4 आएगा। अगर मैं माइनस में आऊँगा, x की जगह -1 पुट करूँगा तो जवाब भी -1 बनेगा। यहाँ पे -2 पुट करता हूँ तो जवाब भी -2 बना, -3 पुट करता हूँ तो अब मैं नीचे जा रहा हूँ क्योंकि माइनस में जवाब आ रहे हैं। तो ये पॉइंट्स बिल्कुल एक लाइन में होते हैं और इसलिए हम इसको कहते हैं कि एक लीनियर ग्राफ है। अलबत्ता लीनियर ग्राफ की डोमेन रेंज जो होती है ये बड़ी मज़ेदार है, सीधी सी। इसकी जब हमने वहाँ कह रखा है कि पोलिनोमियल फंक्शंस के बारे में, एक तो हम तय कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट इसकी जो क्या कहते हैं डोमेन होती है वो होल सेट ऑफ रियल नंबर होती है। तो अब यहाँ पे क्योंकि ये भी एक पोलिनोमियल है तो एवरी एक्स कैन बी पुट, हम हर एक्स को पुट कर सकते हैं। इसलिए इसको मैं कहूँगा कि इसकी डोमेन भी होल सेट ऑफ रियल नंबर। और इसको अगर मैं इस तरह लिखूँ दोबारा से, -∞ से लेकर +∞, ओपन लगाऊंगा, ये इसकी डोमेन है। यानी लीनियर फंक्शन के बारे में आपको बता रहा हूँ कि लीनियर फंक्शन वो फंक्शन है जिसकी डिग्री 1 है, और इसकी डोमेन आपको कह रहा हूँ कि डोमेन इसकी होल सेट ऑफ रियल नंबर होती है। अलबत्ता लीनियर फंक्शन की जो रेंज है वो भी होल सेट ऑफ रियल नंबर है। क्यों? ये ग्राफ आगे बढ़ाते जाएं, इधर मैं 100 करूँगा तो y में भी 100 आएगा, इधर मैं 1 लाख करूँगा तो y में भी 1 लाख आएगा, इधर मैं 10 लाख पे पहुँचूँगा तो y का जवाब भी 10, क्योंकि जो एक्सपुट करना है वही जवाब आना है। मैं इधर इन्फिनिटी पे पहुंचूंगा, जवाब भी इन्फिनिटी पे पहुंच चुका होगा। फिर मैं मनफी की जानिब बढ़ूंगा तो जवाब भी मनफी की जानिब बढ़ना शुरू हो जाए। इसलिए ये ग्राफ बढ़ता इतना नीचे बढ़ जाएगा कि ये इन्फिनिटी पे पहुंचेगा। दैट्स वाई वी से दैट कि इसकी जो रेंज है वो भी होल सेट ऑफ रियल नंबर है, यानी कि -∞ से लेकर +∞ तक। इससे आगे चलते हैं। क्या ये कंटिन्यूअस है? तो आंसर इज़ यस। हाँ जी, ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि देखें ये तो मुसलसल जा रहा है ना ग्राफ। डिसकंटिन्यूटी की आपको समझ आएगी, मैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आने वाले हैं आगे, फिर आपको कंफर्म होगा कि हाँ ये डिसकंटिन्यूअस भी होते हैं। अभी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। एक फंक्शन पीछे कल हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, उसमें हमने एक 1/f(x) = 1/x, वो डिसकंटिन्यूअस हो गया था। वो फंक्शन वो डिसकंटिन्यूअस था, आपको याद होगा। आ जाएँ आइडेंटिटी फंक्शन के ऊपर। एक्चुअली मैंने आइडेंटिटी फंक्शन की ही मिसाल इधर ले ली थी ताकि आसानी रहे। आइडेंटिटी फंक्शन ही एक्चुअली लीनियर फंक्शन होता है, क्योंकि पोलिनोमियल की एक टाइप लीनियर है जिसमें डिग्री 1 कर दी जाए। लेकिन यहाँ पे ये हो सकता था, लीनियर में f(x) = x + 4 कह सकता था मैं, 2x + 5 कह सकता था, 7x - 8 कह सकता था, कुछ भी। x की डिग्री 1 रखनी थी, बाकी मैं गिनतियाँ लगा सकता था लीनियर फंक्शन में। लेकिन आइडेंटिटी फंक्शन वो होता है जो पोलिनोमियल होता है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें जो पुट किया जाता है जवाब वही आता है। यानी एक्चुअली f(x) = x वाला जो फंक्शन है ये आइडेंटिटी फंक्शन है, क्योंकि इसमें जो नंबर पुट करते हैं जवाब में वही आता है, क्योंकि है ये x। अगर मैं यहाँ 2x कर दूँ तो ये आइडेंटिटी नहीं रहेगा, ये फिर लीनियर तो बनेगा लेकिन आइडेंटिटी नहीं होगा। आइडेंटिटी फंक्शन को हम i से भी शो कर लेते हैं। तो वही वाला इसका ग्राफ है जो अभी अभी हमने बनाया था। तो इसकी डोमेन तो फिर वही हो गई, आपको क्लियर हो चुकी है। इसकी डोमेन जो है वो होल सेट ऑफ रियल नंबर है, -∞ से +∞, और इसकी जो रेंज है वो भी होल सेट ऑफ रियल नंबर है, -∞ से +∞, और कंटिन्यूअस तो है ही है, हमें पता चल चुका है। आइडेंटिटी फंक्शन वो वाला फंक्शन है, कोई भी लिख दूँ, f(x) = x लिख दूँ मैं यहाँ पे ऐसे, तो ये एक्चुअली आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी में ये है कि जो पुट करना है जवाब में वही आना है, उसको फिर आइडेंटिटी बोला जाता है। आगे चलते हैं। कांस्टेंट फंक्शन। देखिए कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स। एक नंबर है जो फिक्स कर दिया, हम कहते हैं इसका जवाब कांस्टेंट है। यानी कांस्टेंट का मतलब मुस्तकिल है, एक नंबर है जो कभी तब्दील नहीं होता। दैट्स वाई हम कहते हैं, या मैं MCQ आपको बता रहा हूँ कि कांस्टेंट फंक्शन की जो रेंज होती है वो फिक्स्ड होती है। बताता हूँ क्यों। आपके सामने ये एक फंक्शन मैंने लिखा है f(x) = 2। इस फंक्शन का क्या मतलब है? फंक्शन आपके पास है f(x) = 2, यानी कि वो कहता है कि आप x की जगह कुछ भी पुट करें, आप x की जगह 1 पुट करें, उधर तो x है ही कोई ना, तो वहाँ कोई तब्दीली आनी ही कोई नहीं। आप 1 पुट करें वही 2, आप x की जगह 3 पुट करें वही 2, आप x की जगह 1000 पुट करें वही 2। यानी हमारा फंक्शन x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट है वो x से।
क्योंकि उसमें एक्स है ही नहीं। हमारे फंक्शन की जो रकम है वो एक्स से मिलकर बन ही नहीं रही, वो अकेली है, वो फिक्स है। कहा यह जा रहा है कि आप कुछ भी ले आएँ, आप कुछ भी ले आएँ, 2 है। जैसा कि हम कहते हैं कि पास होने के लिए एटलीस्ट 25 मार्क्स चाहिए, हमें 25 नंबर चाहिए। तो कोई 25 ले ले तब भी पास, कोई 50 ले ले तब भी पास, कोई 75 ले ले तब भी पास। वो आगे लिखेंगे तो पास ही लिखेंगे ना, क्योंकि उनके जो फिक्स था वो फिक्स आपने गेन कर लिया। यहाँ हम कह रहे हैं कि इस फंक्शन का जो आंसर है वो 2 है। इसका मतलब ये है कि x की हर वैल्यू के लिए ये 2 देता है। x की जगह मैं 0 पुट करूँ, y का जवाब 2 आएगा, फंक्शन का जवाब 2। मैं 1 पुट करता हूँ, जवाब 2 आएगा। मैं 2 पुट करता हूँ, जवाब 2 आएगा। मैं 3 पुट करता हूँ, जवाब 3 आएगा, और आएगा भी प्लस का 3, इसलिए मैं ये ऊपर 3 लगा रहा हूँ, 2 लगा रहा हूँ, सॉरी 1 2। मैं -1 पुट करता हूँ, जवाब फिर भी 2। मैं -2 पुट करता हूँ, जवाब फिर भी 2। मैं कुछ भी पुट करता फिर हूँ, जवाब 2 ही आना। इसलिए जो ऐसे फंक्शंस होते हैं उनका ग्राफ इस तरह एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, बिल्कुल सीधी लाइन लगाई जाती है, क्योंकि इसकी हर वैल्यू के लिए वहाँ जवाब वही आ रहा है, सेम जवाब आ रहा है। ये एक और फंक्शन था f(x) = 3। देखिए अगर ये 3 होता तो इसका पता क्या होना था, इसका ग्राफ 1 2 यहाँ 3 पे बन जाना था, क्योंकि x की हर वैल्यू के लिए 3 जवाब आना था। तो मैं यहाँ पे ग्राफ बना देता इसका f(x) = 3 का। ये कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ होता है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। आइंदा अगर ये पेपर में बाज़ औक़ात इस तरह की चीज़ें होती भी हैं कि आपसे पहचान करवाई जाती है कि f(x) = 2 का कौन सा ग्राफ है, तो वहाँ फिर बनाने नहीं बैठ जाते। ये तो पता है फिक्स रेंज है 2, बस 2 पे रख के लाइन खींच दो, कहानी ख़त्म हो गई। ये 3 है। तो ऐसे फंक्शन की जो डोमेन है, देखिए डोमेन में आप कुछ भी पुट करें उसे तो असर ही कोई नहीं, आप हर चीज़ पुट करते फिरें। लिहाजा डोमेन तो होल सेट ऑफ रियल नंबर है। अलबत्ता जहाँ तक रेंज का तल्लक है, अब देखिएगा यहाँ से होती है गलती। मेरे इस फंक्शन की रेंज ओनली 2 है, पूरी रियल लाइन में से सिर्फ एक नंबर है 2। देखिए रेंज का मतलब होता है y की लाइन कितनी कवर हुई, y में से सिर्फ 2 मिला मुझे, ना यहाँ से ऊपर ना यहाँ से नीचे। x मेरा सारा पुट हो रहा है, यहाँ से मैं इधर पुट करता जा रहा हूँ, इधर भी करता जा रहा हूँ, लेकिन y का जवाब ओनली 2 आ रहा है। रेंज होता है दूसरे सेट में से कौन सा जवाब आया, y वाले में से। आपको ओनली 2 मिला, ओनली 2 का मतलब है फिर आपने उसको पेयर में नहीं लिख देना, याद रखना। ओनली 2 का मतलब है इस तरह करली ब्रैकेट में लिखना है, ये एक नंबर है। और अब क्वेश्चन क्या, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? यस, ये बढ़ता जा रहा है, इधर ग्राफ तो बढ़ता ही जा रहा है ना, यहाँ से इधर जा रहा है 2 पे, बस सिर्फ 2 पे रख के ऐसे ऐसे चल रहा है, ये कंटिन्यूअस है। अलजेब्राइक फंक्शन की लास्ट बात करते हैं, जिसको कहते हैं रैशनल फंक्शन। देखें अब तक मैंने जितने किए थे ना, ये सारे पॉलिनॉमियल थे, क्योंकि ये सीधे थे। लेकिन अब मैं जिसमें आया हूँ, जिसको मैं रैशनल का नाम दे रहा हूँ, ये पॉलिनॉमियल नहीं रहा। इसमें सिर्फ ये शर्त होती है रैशनल की कि एक रकम ऊपर लिखनी होती है, एक रकम बटे के नीचे लिखनी होती है, क्योंकि ये p(x) और q(x) की शक्ल में होते हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि ऊपर वाली रकम भी पॉलिनॉमियल होनी चाहिए, नीचे वाली भी पॉलिनॉमियल होनी चाहिए, यानी उसकी पावर भी पॉजिटिव और बटे में नहीं होनी चाहिए, इसकी पावर भी पॉजिटिव और बटे में नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह के फंक्शन को कहा जाता है ये रैशनल फंक्शंस हैं। रैशनल फंक्शन की डोमेन निकालना तो एक आसान काम होता है, लेकिन रैशनल फंक्शन की जो रेंज है ना, ये एक ऐसा काम होता है जो वाकई मेहनत तलब काम होता है। थोड़ी सी ट्रिक्स होती हैं, अगर बंदे को वो पता हो, आगे चलकर चूँकि हम सवाल भी करेंगे तो आपको मज़ीद इनकी क्लैरिटी होती जाएगी। एक सवाल मैंने यहाँ लिखा है, मैं इसकी वजाहत कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए हमने 1/x किया था, आपको याद होगा। 1/x में प्रॉब्लम यह आया था कि नीचे x था, और जब नीचे x था तो हमने कहा था बटे के नीचे 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऊपर कुछ भी हो लेकिन जब बटे में 0 आएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, अनडिफाइंड फॉर्म बन जाती है। लिहाजा नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अब इस फंक्शन में मुझे नज़र आ रहा है, अगर मैंने x की जगह भूल कर भी 1 पुट कर दिया, अगर मैंने 1 पुट किया तो नीचे 0 बन जाएगा, और नीचे 0 बना तो जवाब कोई नहीं आना। यानी ये नीचे वाली रकम मैं कह रहा हूँ 0 नहीं होनी चाहिए। नीचे वाली जो रकम है मुझे नज़र आ रहा है ये कहाँ पे 0 हो रही है, जब मैं x की जगह 1 पुट करता हूँ तब 0 हो रही है। बाकी किसी नंबर पे कोई मसला नहीं है। मैं 2 पुट करता हूँ, 2 - 1 नीचे 1 होगा तो ऊपर भी 2 होगा, 2 2 4 जमा 3 7 बन जाएगा, 7/1 जवाब तो आएगा ना। बाकी हर नंबर पे जवाब आएगा। अगर जवाब नहीं आएगा तो x 1 पुट करने पे नहीं आएगा,
क्योंकि जो ही मैं x की जगह 1 लगाऊंगा 1 माइनस 1 नीचे 0 बनेगा और समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी हो जाएगा। लिहाजा डोमेन का तो मुझे पता चल गया कि इसकी जो डोमेन है पूरा सेट ऑफ रियल नंबर है, लेकिन उसमें 1 नहीं होना चाहिए। ये मैं 1 करली ब्रैकेट में लिख रहा हूँ क्योंकि सिर्फ 1 नहीं होना चाहिए। डोमेन पूरा सेट ऑफ रियल नंबर पुट हो सकता है, 1 नहीं पुट हो सकता, क्योंकि 1 पुट करने से इसका आंसर, दैट्स वाई ऐसे क्वेश्चनों में ना आपने अक्सर देखा होगा आगे लिख होता है x इज़ नॉट इक्वल टू 1, यही इसी वजह से लिख होता है। ये एक्चुअली आपको डोमेन बताई होती है कि बाकी सब कुछ पुट कर लें, 1 नहीं पुट करना आपने। पिछली क्लासों में 9th 10th में फर्स्ट ईयर में भी आपने सवाल देखे हैं, ऐसे जब भी बटे वाले सवाल होते हैं ना उनके आगे इस तरह की कॉमा लगा के ना ये चीज़ लिखी होती है। ये चीज़ एक्चुअली वहाँ पे आपको डोमेन बताई गई होती है कि ये डोमेन में शामिल नहीं है, बाकी सब कुछ है। तो मैंने अब डोमेन लिखनी थी ना, मैंने 1 निकाल दिया। मैं ऐसे भी लिख सकता था, वैसे मैं अगर नंबर लाइन पे आता तो मुझे तो पता है ना कि 1 शामिल नहीं करना, मैं मनफी इन्फिनिटी से स्टार्ट करता और 1 पे आता और 1 पे ओपन लगा देता और यूनियन, फिर 1 से शुरू करता और पॉजिटिव इन्फिनिटी पे चला जाता। और अब भी वही बात है कि 1 शामिल नहीं करना, क्योंकि 1 शामिल नहीं है। 1 से पिछले भी पुट हो सकते हैं, अगले भी पुट हो सकते हैं, इसलिए मैंने 1 पे ओपन लगा लिया। अब आते हैं आज की आखिरी बात पे कि रैशनल फंक्शन की रेंज कैसे मालूम की जाएगी। रैशनल फंक्शन की जो रेंज है ना, ये एक क्वेश्चन होता है बड़ा अहम। और आम तौर पे अभी तक जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो मैं ये सिखा रहा हूँ कि आप ग्राफ से देख लें, आपको ग्राफ क्या बताता है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो देखें, कुछ तो मुझे आइडिया है यहाँ पे। मैं आइडिया कौन सा आपको लगवाता हूँ, आइडिया ये लगवाता हूँ कि अगर मैं इसकी जगह पुट करूँ 1, तो एक बात तो तय है कि 1 पुट करने पे इन्फिनिटी मिलेगा। ये बात दुरुस्त है कि जैसे ही मैं 1 पुट करूँगा तो 1 पे मुझे इन्फिनिटी मिलेगा, क्योंकि ऊपर समथिंग होगा, नीचे 1 माइनस 1 0 बनेगा और वो इन्फिनिटी बनेगा। यानी नंबर लाइन के ऊपर x में ये मेरे पास 1 है, तो 1 पे अब ये बात अलबत्ता चेक करने वाली है कि या तो पॉजिटिव इन्फिनिटी मिलेगा ऊपर या फिर नेगेटिव इन्फिनिटी मिलेगा नीचे। यानी 1 पे y का जवाब इन्फिनिटी में मुझे मिलने वाला है, या ऊपर मिलेगा या नीचे मिलेगा। अब चेक मैं कैसे करूँगा, मैं एक बात करता हूँ कि अगर मैं 1 से थोड़ा सा पीछे हट के देखूँ तो क्या होगा। देखिए पीछे जब मैं 1 से हटूँगा, थोड़ा सा भी पीछे हटूँगा, यानी आप यूँ कहिए कि समथिंग ओवर 0 पॉइंट कह देता हूँ कि 999, इस तरह बिल्कुल 1 के करीब तर। जब मैं x की जगह पुट करूँगा 0.99999, तो उसमें से जब मनफी 1 होगा तो थोड़ा सा जवाब जो बचेगा वो मनफी का बचेगा। मैं यहाँ से 1 से पीछे हट रहा हूँ, x की जगह मैं 0.999 लगा रहा हूँ, तो वो -1, तो 1 तो उससे ज़्यादा होगा क्योंकि मैं तो पिछली रकम 1 से थोड़ी सी कम रख रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि जो नीचे वाली रकम होगी ना, वो थोड़ी सी जितनी भी बनेगी मनफी में, जितनी भी बचेगी मनफी में बचेगी। तो समथिंग ओवर है तो ऐसे समझिए 0 ही, लेकिन मनफी वाला 0 है, लिहाजा -इन्फिनिटी। इसका मतलब एक बात तय हो गई कि यहाँ से पीछे देखूँ तो -इन्फिनिटी, और यहाँ से आगे देखूँ 1 पे तो है इन्फिनिटी, यहाँ से थोड़ा सा भी आगे देखूँ, अगर x मैंने थोड़ा सा भी 1 से बढ़ाया, 1.00001 कर दिया मैंने, तो चूँकि वो 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, उसमें से 1 तफरीक हो जाएगा, बाकी जो कुछ बचेगा वो जमा वाला बचेगा। तो समथिंग ओवर जब जमा का जवाब आएगा तो जमा का 0.00001 समथिंग, ऊपर समथिंग है, यूँ कह लीजिए कुछ है ऊपर, तो इसका जवाब पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा। एक बात तय हो गई, हमेशा आपने ग्राफ को ऐसे देखना है कि वहाँ से पीछे देखा तो चूँकि वो माइनस में जवाब आ रहा था, -इन्फिनिटी हुआ। यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़कर देखा तो जवाब पॉजिटिव आ रहा था, पॉजिटिव इन्फिनिटी हो गया। आगे पॉजिटिव, पीछे नेगेटिव। अच्छा पीछे हटते हैं ज़रा, होता क्या है, मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ, वापस आता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पहले ग्राफ यहाँ पर आ चुका है, यहाँ से ग्राफ आ रहा है। अच्छा अब देखते हैं कि मैं 0 पुट करूँ तो क्या होगा। मैं x की जगह 0 लगाता हूँ, आप ज़रा गौर करें, 2x + 3 है ना, ये देखें 2 × x की जगह 0 + 3, नीचे देखें 0 - 1, बाकी -1 बचा, वो भी 0 2 0 0 हो गया, 3/1 बचेगा, तो 3/-1 माइनस का 3 आया।
तो माइनस का 3 कहाँ पे है, 1 2 3, यहाँ पे माइनस का 3 है। इसका मतलब कहीं ग्राफ इन्फिनिटी से चलता चलता यहाँ पे आगे -3 क्रॉस करेगा। अच्छा, मैं थोड़ा और आगे आता हूँ। अब देखें ज़रा, इसमें मैं पुट करता हूँ 0 से इधर आकर मैं पीछे हटता हूँ, मैं -1 पुट करता हूँ। अगर मैंने -1 पुट किया, 2 × -1 -2 + 3, ऊपर +1 बच गया। नीचे देखें -1 पुट करूँगा तो -1 × -1 -2, यानी कि ये बन गया +1/-2, यानी मनफी का 1/2 क्या होगा, मनफी का 0.5। जब मैं यहाँ पहुँचा तो ये वाला ग्राफ भी मेरा जो यहाँ से चलता हुआ इधर आ रहा था, आप देख रहे हैं ये ग्राफ मेरा यहाँ पहुँच चुका है तकरीबन इस जगह पर। ये 0.5 मनफी का यहाँ से नीचे ही होना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हाफ है। अब मैं यहाँ से आगे चलूँगा। अब मैं यहाँ पे इसको पुट कर देता हूँ, -2 पुट कर देता हूँ। अच्छा, मैं -2 पुट करूँगा, -2 तो यहाँ पे है, तो देखें 2 2 4, मनफी का 4 जमा 3 क्या हुआ, -1 बच गया। ऊपर -1 बच गया, यहाँ लिख लेता हूँ। नीचे क्या बचा, नीचे मैंने 2 पुट किया हुआ माइनस का, -2 -1, नीचे -3 हो गया, माइनस से माइनस कट गया, 1/3 जमा का 1/3। इसका मतलब मेरा जो ग्राफ है जो इधर से चलता हुआ आ रहा था, ये ग्राफ अब जमा का जवाब दे रहा है मुझे, यानी 0 से कुछ ऊपर चला गया है थोड़ा सा। 1/3 का मतलब यही है ना, 0.33, थोड़ा सा ऊपर हो गया। और मैं आपको एक बात मज़ेदार बता दूँ, आप यहाँ पे 1000 पुट कर दें, आप यहाँ पे 2000 पुट कर दें। देखें 1000 पुट करता हूँ, डायरेक्ट आपको बताता हूँ, x की जगह 1000 करो, क्या होगा, 2 × 1000 2000, 2000 जमा 3 2003। माइनस का पुट करें, वो अभी पीछे आ रहे हैं ना, हम मनफी का पुट करें तो -2000 जमा 3 क्या होगा भला, -2000 जमा 3, बाकी क्या बचेगा, बाकी बच जाएगा 1997। 3 कट गया ना। नीचे देखें -2000, -1000 पुट किया हुआ है ना, -1000 और -1, नीचे बनेगा -1001। अच्छा, इसको मैं अगर 2 तकसीम करना भी चाहूँ तो मैं 2 पे भी नहीं पढ़ सकता, क्योंकि 2 तक पहाड़ा पढ़ूंगा तो 2000 बनता है। इसका मतलब इसका जवाब कहीं 1.999 आ रहा है, यानी 2 के क्लोज़ हो गया इसका जवाब। ये जवाब मेरा 2 के कहीं, ये 2 की लाइन है ना ये वाली, तो 2 के कहीं क्लोज़ हो गया। और मज़ेदार बात आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर आप 1 करोड़ भी इसमें पुट कर देंगे, कभी भी जवाब इसका 2 नहीं आएगा। 2 के करीब तर होता चला जाएगा, लेकिन 2 नहीं आएगा। और जो इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी बना था, ये 2 वाली लाइन, अब आप इधर जमा वाली रकमें भी पुट करके देख लेना, यहाँ से ग्राफ आएगा जैसे चलता हुआ आ रहा था, और ऐसे 2 के साथ साथ होकर चलना शुरू कर देगा। आप यहाँ x की जगह जमा का 1,00,000 पुट कर लें, जमा का 2000 पुट कर लें, x की कोई वैल्यू पुट कर लें, जब आप जवाब निकालेंगे मनफी वाली साइड से चाहे जब प्लस वाली साइड से, हमेशा जवाब 2 के करीब होगा, 2 कभी नहीं बनेगा। तो ये मैं ग्राफ यहाँ पे जल्दबाजी में भी बना रहा हूँ, और उसकी वजह यह है कि ये मैं अंडरस्टूड कर रहा हूँ कि अगर आपको ग्राफ बनाना पड़े तो आप पॉइंट्स बना के ग्राफ खुद बना लेंगे। तो सिर्फ मेरा मकसद है यहाँ ये बताना कि जो इसका ग्राफ है ये इस तरह चलता है, एक बात, और दूसरा ये 2 को टच करने की कोशिश तो करता है, लेकिन कभी 2 के करीब नहीं पहुँचता, कभी 2 पे नहीं पहुँचता। तो दैट्स वाई वी से दैट कि इसकी रेंज ऊपर से नीचे तमाम नंबर हैं लेकिन 2 नहीं है, फिर 2 से अगले सारे नंबर जवाब में शामिल हैं लेकिन 2 नहीं है। तो यानी पता चला कि इसकी रेंज में 2 नहीं आता, बाकी सारी वाई वाली लाइन आ सकती है। यानी ऊपर से नीचे वाई आ रहा था लेकिन 2 के साथ साथ चलना शुरू हो गया, इधर से वाई नीचे से भी इधर आ रहा था लेकिन 2 के साथ साथ चलना शुरू हो गया, 2 नहीं है वाई में। दैट्स वाई मैं कहूँगा कि इसकी जो रेंज है वो बाकी तो पूरा सेट ऑफ रियल नंबर है लेकिन उसमें 2 नहीं है। या फिर मैं ऐसे कहूँगा -इन्फिनिटी से लेकर 2 तक, 2 पे ओपन कर दूँगा, 2 शामिल नहीं है, और फिर 2 से आगे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक 2 फिर शामिल नहीं है, नीचे से 2 तक और 2 से आगे, लेकिन 2 दोनों में शामिल नहीं है। अब आपको एक ट्रिक की बात बता के लेक्चर एंड करता हूँ। ये तो मैंने आपको ग्राफ से बताने की कोशिश की ना। जो रैशनल फंक्शन होते हैं इनकी जो रेंज हुआ करती है, और ख़ास तौर पे जो लीनियर होते हैं, मज़ेदार बात देख लें, जो पोलिनोमियल ऊपर नीचे लीनियर होती है, 1 डिग्री है, ऐसे फंक्शन की जो रेंज होती है ना, इसका x के जो साथ नंबर होता है ऊपर वाला बटा नीचे वाले x का जो नंबर होता है, इनको डिवाइड कर लेते हैं, जो जवाब आए वही जवाब रेंज में नहीं होता, बाकी सारी रियल लाइन होती है, क्योंकि उसी पे आंसर नहीं होता, वो जवाब में नहीं आता। मिसाल आपको एक दे के एंड कर देता हूँ, यहाँ पे एक लिख लेता हूँ मिसाल
कि अगर खुदा न खास्ता यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन होता f(x) = 5x + 3 और नीचे होता कुछ भी, मैं कहता हूँ नीचे होता, लगा लेते हैं 5x - 2। अब देखें ऊपर वाले x के साथ 5 है, नीचे वाले के साथ भी 5 है, तो दोनों का 5/5 कट गया, 1 बचा। इसका मतलब इसकी रेंज में 1 शामिल नहीं है। पूरी रियल लाइन है 1 नहीं होगा, पूरी रियल लाइन है लेकिन 1 शामिल नहीं होगा। इस तरह ये सवाल जो रैशनल फंक्शन होते हैं हल होते हैं, इनकी डोमेन रेंज। बहरहाल मेरा आज का टॉपिक आपको ये समझाना था कि टाइप्स ऑफ फंक्शन में अलजेब्राइक फंक्शन कौन से होते हैं, जो ये एक्स वगैरह पर मुश्तमिल होते हैं, उसमें पोलिनोमियल फंक्शन है, उसमें लीनियर फंक्शन है जिनका ग्राफ एक सीधी लाइन बनती है, चाहे वो इधर बने जिधर भी बने एक सीधी लाइन होती है, जिनकी डिग्री 1 उनकी लाइन। आइडेंटिटी फंक्शन असल में लीनियर ही होता है और आइडेंटिटी का ग्राफ पीछे भी पड़ा था, हमेशा फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है। और उसके बाद कांस्टेंट, इनकी फ़िक्स रेंज होती है, ये MCQ याद रखना। और जो रैशनल फंक्शन होते हैं ये बटे वाले होते हैं। डोमेन इनके निकालने का आसान तरीका, नीचे देख लें किस नंबर पे 0 आ रहा है, वही आपकी रेंज में डोमेन में शामिल नहीं है, बाकी सारी आपकी डोमेन। और रेंज चेक करने के लिए ग्राफ बनाना पड़ता है फिल वक्त तक, आगे चलकर तरीके भी देखेंगे। फिल वक्त तक मैंने आपको लीनियर की एक ट्रिक भी बता दिया कि अगर रैशनल फंक्शन ऊपर और नीचे डिग्री 1 वाला हो तो आप सिर्फ लीडिंग कोएफिशिएंट x का देख लें और डिवाइड कर लें, वो चीज़ रेंज में नहीं होगी, बाकी सारी रेंज होगी। बेशक ग्राफ बना के देख लेना। यहाँ लिखो था ना 70x = 3, नीचे x - 1, तो फिर वो 70 रेंज में शामिल ना होता। ये ग्राफ चलता चलता 70 पे जाके रुकता, 70 से ऐसे घूमता, ये भी बात तय थी, और ऊपर से भी 70 से ऐसे घूम जाता, ये बात तय थी। नेक्स्ट टाइम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ मिलते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।